गरीब किसान, लालची साहूकार। बहुत पुरानी समय की बात है। चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में गिरधारी नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाकर गेहूं और चना उगाता था। थकान से भरा शरीर होने के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की हल्की मुस्कान रहती थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी कमाई मेहनत और सच्चाई से आती है। गांव के लोग गिरधारी की बहुत इज्जत करते थे। कोई भी दुख सुख हो, गिरधारी सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिससे हर कोई डरता था। उसका नाम था महेश लाल, गांव का साहूकार। बाहर से देखने में वो बहुत ही धार्मिक और शरीफ लगता था, लेकिन उसके दिल में लालच और चालाकी भरी हुई थी। वो गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता और मौका मिलते ही उनकी जमीन हड़प लेता था। एक साल गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि धरती फटने लगी। गिरधारी के खेतों में फसल आधी से भी कम रह गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। रात को बच्चे भूखे पेट सोते तो गिरधारी का कलेजा फट जाता। वो देर रात चारपाई पर करवटें बदलता रहता और सोचता, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा, फिर भगवान ने ऐसी परीक्षा क्यों ले ली। आखिरकार मजबूरी उसे साहूकार महेश लाल के दरवाजे तक ले आई। कांपते हाथों और झुके हुए सिर के साथ गिरधारी ने उससे कर्ज मांगा। महेश लाल ने दिखावे की सहानुभूति जताते हुए कहा कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से झूम रहा था। उसने कागज़ों में भारी ब्याज जोड़ दिया, जिसे गिरधारी पढ़ भी नहीं पाया। समय बीतता गया। गिरधारी ने खेत के साथ साथ मजदूरी भी की। धूप, बारिश, बीमारी, किसी की परवाह नहीं की। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी तरह कर्ज चुकाना। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद जब उसने एक एक पैसा जोड़कर साहूकार को पूरा पैसा लौटा दिया, तो उसे लगा जैसे उसके कंधों से पहाड़ उतर गया हो। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। महेश लाल ने पैसे गिनते हुए ठंडी हंसी हंसी और कहा, अरे भाई, ये तो सिर्फ ब्याज है, असली कर्ज अभी बाकी है। ये सुनते ही गिरधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें भर आईं और गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने पूरा हिसाब चुका दिया है और आप कह रहे हैं बस ये अभी मैंने ब्याज ही चुकाया है। लेकिन साहूकार ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले ही दिन गांव में ये खबर फैल गई कि गिरधारी की जमीन जब्त की जाएगी। ये सुनकर गिरधारी पूरी तरह टूट गया। उसकी पत्नी रोती रही, बच्चे सहमे हुए थे और गिरधारी खुद को बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे भरोसा था कि सच उसके साथ है। पंचायत के दिन पूरा गांव जमा हो गया। गिरधारी की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। महेश लाल आत्मविश्वास से भरा बैठा था, मानो जीत पहले से ही उसकी हो। जब कागज़ों की जांच हुई तो गांव के पढ़े लिखे युवक रोहित ने साफ बताया, साहूकार के कागज नकली हैं। साहूकार झूठ बोल रहा है और हम जैसे शरीफ किसानों का बेवकूफ बना रहा है। ये सुनते ही पंचायत में खुसर-पुसर मच गई। लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अब महेश लाल के माथे पर पसीना आ गया। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। आखिरकार वो टूट गया और उसने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बोला, मैंने लालच में आकर बहुत से किसानों को लूटा है, मुझे माफ कर दो। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये सुनते ही गिरधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। सरपंच ने सख्त फैसला सुनाया, महेश लाल को उसकी गलती की सख्त सजा दी जाएगी, ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती न करे। साहूकार को सजा दी गई और गांव से बाहर निकाल दिया गया। गिरधारी की जमीन बच गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। किसी ने गिरधारी के कंधे पर हाथ रखा, किसी ने उसकी पेट थपथपाई। गिरधारी ने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सच चाहे जितना दबा दिया जाए,
लेकिन वो मरता नहीं है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी गरीब किसान अन्याय से डरने लगा और गिरधारी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। जो मेहनत करता है और सही रास्ता चुनता है, वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन गिरधारी अपने मकान में बैठा रो रहा है क्योंकि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए, इस गरीब किसान के दिल से निकली दुआ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला देगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें।